नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। परसों 18 जुलाई थर्सडे का दिन, परसों के लिए हमने एजुकेशनल पर्पज से कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट किया इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए क्विकली एक एक करके इन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं हमने इन स्टॉक्स को क्यों सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है सेंचुरी प्लाई। सेंचुरी प्लाई हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट्स लगाए हैं। सेंचुरी प्लाईवुड्स हमने कल भी सिलेक्ट किया था। कल का वीडियो जो आपने देखा होगा तो कल हमने स्टॉक सिलेक्शन में लिया था और आज के दिन में हमने इसका एनालिसिस भी किया। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन मैं ड्रॉ कर दूं तो ये स्टॉक इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। कल के दिन तक यहाँ तक था स्टॉक, आज के दिन में भी स्टॉक ऊपर गया है और ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक वापस उसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है और लेवल वही आ रहा है जो लेवल इसका कई दिनों से एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स में बड़ा युद्ध चल रहा है और कल के दिन में अगर बायर्स हावी हो जाएंगे तो स्टॉक तेजी से ऊपर भागेगा और कल के दिन में सेलर्स हावी हो जाएंगे तो स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आएगा। आप मेरे वर्ड्स मार्क कर लीजिए, ये स्टॉक आपको 5-6% का मूवमेंट दिखाएगा किसी एक डायरेक्शन में जब भी ये ब्रेक करेगा। हो सकता है कल ब्रेक करे, परसों करे, उसके बाद करे, पर जैसे इस लेवल को स्टॉक ब्रेक करेगा मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये स्टॉक 5-6% की मूवमेंट के साथ में इसको ब्रेक करेगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। इसलिए इस स्टॉक को हमने वापस से आज के दिन में वापस सिलेक्ट किया है। इसके लेवल्स वही रहेंगे, सिर्फ ₹1 नीचे आ जाता है। लेवल्स नोट कर लीजिए, 704 के ऊपर बाइंग करेंगे, 699 के नीचे सेलिंग, ₹3.5 का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है दालमिया भारत लिमिटेड। सो ये स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है एक स्टॉक के लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल बन रहा है। यहाँ पर पहले कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, उसके बाद जब यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद कंसोलिडेट करके स्टॉक इस लेवल पर आया, वापस से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर अगेन यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद हल्का सा एक रीटेस्ट कर रहा है और इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। आप देख सकते हैं इसका अर्निंग्स भी आने को नजदीक है और अर्निंग्स की डेट के आसपास में स्टॉक अपने एक क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बैठा है। विच मींस दैट अगर अर्निंग्स फेवरेबल आते हैं या मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आती है तो ये सपोर्ट लेवल से बाउंस लेकर के स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर भागेगा। और अर्निंग्स में अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज है तो ये स्टॉक बहुत तेजी से नीचे की तरफ भी आ सकता है। बस इसी चीज का हमको फायदा लेना है। इसको 1-2 दिन अगर ये स्टॉक इसी लेवल पर है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्निंग्स आएगी या अर्निंग्स के दूसरे वाले दिन ये स्टॉक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिखाएगा। तो इसको मार्क करके रखिए, वॉच लिस्ट पे लगा के रखिए और स्टडी करते रहिए। लेवल्स इसके नोट कर लीजिए, 1922 के ऊपर बाइंग, 1908 के नीचे सेलिंग, ₹9 का स्टॉप लॉस, 1% का टारगेट लेकर के आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है एलजी इक्विपमेंट्स। एलजी इक्विपमेंट्स हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देख लेते हैं। तो एलजी इक्विपमेंट्स में आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है ये स्टॉक के लिए काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस फेस किया स्टॉक ने, दूसरी बार रेजिस्टेंस फेस किया, तीसरी बार जब आया तब 2 दिन कंसोलिडेट करने के बाद में स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देखिए कितने बड़े वॉल्यूम्स के ऊपर दिया इसने, यहाँ पर नजर डालिए। तो ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर इस लेवल को अप्रोच किया और फिर इसको ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक फिर 4-5 दिनों से इसी लेवल पर आकर के रुक रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। वॉल्यूम्स भी हैवी हो जाते हैं, फिर लो हो जाते हैं, बट अनसर्टेनिटी यहाँ पर दिख रही है और वही अनसर्टेनिटी इसको या तो तेजी से ऊपर ले जाएगी या तो तेजी से नीचे ले आएगी। हो सकता है 1-2 दिन 4 दिन के अंदर में ये हो, पर जब कभी भी होगा बहुत बड़ा मूवमेंट दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। इसके लेवल्स नोट कर लीजिएगा, 704 के ऊपर बाइंग, 699 के नीचे सेलिंग, ₹3.5 का स्टॉप लॉस, 1% का टारगेट लेकर के आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको स्टॉक सिलेक्शन समझ में आ रहा है। आपको कोई भी दिक्कत हो, इसमें प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, तो हम वीडियो को उस तरीके से मॉडिफाई आपके लिए करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करते रहिएगा। हमारी चैनल का जो दूसरा कंटेंट है पोजिशनल इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस एंड स्टॉक सिलेक्शन, वो वीडियोस को भी देखिए, मैंने यहाँ पर पिन कर दिए है। हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बनाइए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे अहेड।